जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लेकिन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के पहले हम लोग को पढ़ना है कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए कंडीशन होता है कि जो लाइट वेव्स चलती हैं वो कोहेरेंट सोर्स से चलना चाहिए। तो इंटरफेरेंस पढ़ने के पहले हमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो जान लेना जरूरी है, जो उसमें यूज आएगा, अदरवाइज हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम पहले उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी उसको सीखेंगे। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स, तो देखिए कोहेरेंट सोर्स क्या है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब कि एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। दो कोहेरेंट सोर्स बिल्कुल दो सोर्स लाइट सोर्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो तो उसको कहेंगे हम लोग कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब पूरी तरह से सिमेट्रिकल या आइडेंटिकल हो, पूरी तरह से एकदम आइडेंटिकल हो। अगर दो सोर्स आइडेंटिकल है पूरी तरह से तो उसको कहेंगे सिमेट्रिकल। जैसे अगर हम यहाँ पे कह दें, हम मान लीजिए यहाँ पर ए बना रहे हैं, ए कितना भी हम ए बना लें, लेकिन ये सभी ए एक दूसरे से कुछ न कुछ डिफर जरूर है, कुछ न कुछ एक दूसरे से डिफरेंट जरूर है। ये कभी भी पूरा का पूरा एकदम एक समान नहीं हो सकता, कुछ न कुछ इसमें डिफरेंस होगा जरूर। तो इसलिए ये कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा। अगर हम कह दें मेरे ये फिंगर्स है, मैं इस पर अगर ये फिंगर्स रखूं पूरा, मेरा दोनों हाथ एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, तो अगर मैं ऐसे रख रहा हूं तो मेरी जरा सा भी फिंगर, पीछे वाला फिंगर दिखाई नहीं देना चाहिए आपको, जरा सा भी दिख रहा है ना, इसका मतलब ये कोहेरेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, सुनना। तो अगर ये बल्ब है, जितने वाट का ये बल्ब है, अगर ये 16 वाट का बल्ब है, दूसरा भी 16 वाट का बल्ब है, उसी लाइट सोर्स से चल रहा है, दोनों पैरेलल में ही है, एक ही कंपनी की है, सब कुछ पूरी तरह से वो एकदम आइडेंटिकल है, फिर भी वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस नेवर कैन बी कोहेरेंट। व्हाई, क्यों नहीं कोहेरेंट हो सकते? तो आइए समझते हैं। पहले उसके पहले कोहेरेंट की कंडीशन क्या है ये सुन लीजिएगा। कोई भी लाइट सोर्स कोहेरेंट तब होगा जब दोनों लाइट सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, उनका एम्पलीट्यूड सेम हो, उनका वेवलेंथ सेम हो, ठीक है। और ये दोनों का सोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी सोर्स ऑफ ओरिजिन एक ही सोर्स से ये दोनों चल रहे हो, तभी हो सकता है ऐसा। दोनों का सोर्स एक ही हो तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मोस्टली ये आप देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी न्यू हो गया, एम्पलीट्यूड ए हो गया, वेवलेंथ लैम्डा हो गया, ठीक है ना। तो ये सब अगर कभी ये सभी के सभी कांस्टेंट है तभी वो सोर्स हमारा कोहेरेंट होगा, दो सोर्सेस। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, इंटेंसिटी भी एक बच गया, पांचवा इंटेंसिटी। चलो सोर्स ले हम यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उनकी इंटेंसिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये सभी अगर सेम है तब तो वो कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा, अदरवाइज कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा। दो अगर सोर्स हैं उसका वेवलेंथ भी सेम हो, मतलब जो कलर का दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों लाइट की कलर पूरी तरह से एकदम सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, उनकी इंटेंसिटी भी सेम हो, सब अगर सेम होगा तभी वो कहलाएगा कोहेरेंट। लेकिन होगा नहीं, कैसे? ये 16 वाट का बल्ब है, ये भी 16 वाट का बल्ब है, दोनों का सोर्स एक ही है, 220 वोल्ट पावर सप्लाई से ये दोनों ग्लो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लाइट बराबर इमिट नहीं करेंगे कभी भी। कहेंगे कैसे करेंगे, लेकिन नहीं, इतना कम माइन्यूट डिफरेंस होगा उसमें, वो आप नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन होगा जरूर। कैसे समझिएगा, कोई भी लाइट कैसे ग्लो करती है इसमें, जब इसके एटम को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो इसे ग्राउंड लेवल में जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर कहाँ जाता है, अपर लेवल में, ये लेवल में जाता है, और यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए रुकता है, फिर उसके बाद नीचे डी एक्साइट होता है। तो जब ये डी एक्साइट होता है तो ये लाइट जनरेट करता है, जो लाइट एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था ना, वो लाइट क्या करता है, इमिट करता है। तो लाइट इमिट करता है किस फॉर्म में बेटा, रेडिएशन के फॉर्म में, तो यही रेडिएशन है, इसी को हम लोग लाइट कहते हैं। तो ये लाइट इमिट होता है। अब बताइए, अगर दो सोर्स लेंगे तो इसमें मिलियंस करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, ऐसा। तो अगर दूसरा बल्ब है तो उसके भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि दुए चार ठो इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा जा रहे हैं, उसके कम आ रहे हो, या इसका भी जा ही रहा है, उसका आ रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं, तो इसलिए इसमें हमेशा कुछ न कुछ थोड़ा ही डिफरेंस होगा, लेकिन होगा जरूर, चाहे माइन्यूट डिफरेंस ही हो। इसलिए
दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस, अगर दो सोर्स हैं और वो इंडिपेंडेंट है तो नेवर कैन बी कोहेरेंट। ठीक है, जिससे अगर बात करें हम लोग जनरली अगर देखा जाए तो दो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे ही होते हैं, उनमें बायोलॉजिकल चाहे फिजिकल चाहे केमिकल किसी भी तरह से एट एनी वे कुछ थोड़ा सा ही माइन्यूट डिफरेंस लेकिन होता जरूर है ना, होता जरूर है। तो कभी भी पूरी तरह एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। तो यही समझ लीजिए, जो भी आपने ऐसा इंसान, जैसे आप कभी भी दो इंसान को एकदम बिल्कुल एक ही तरह नहीं देखा होगा आपने, आप कहेंगे हाँ हमने ट्विंस को देखा है, हाँ ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर फिर भी उस पर डिफरेंस है कि नहीं? तो ऐसे इसमें एटॉमिक लेवल पर जाकर देखेंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा जरूर। अगर ऐसा होता, एकदम आम बात होता कि जैसे एक इंसान है दूसरा इंसान ऐसे देखा जाता तो लोग खूब फायदा उठाते हैं ऐसा ना, ठीक है ना। तो आगे सुनो, तो आपने ऐसा तो नहीं देखा हो कि अरे ये इंसान है अच्छी दूसरा दो इंसान एक साथ में एक ही तरह दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो आप बता रहे हैं ना, बायोलॉजिकल में अगर देखते हैं तो आप बहुत देख सकते हैं, तो ट्विंस के लिए देख सकते हैं। ऐसे दुनिया में कभी भी दो व्यक्ति को पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं देख सकते आप। बोले इतना सुना है? आइए यहाँ समझते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स समझ में आ गया क्या? कोहेरेंट सोर्स का मतलब कि कभी भी वो दोनों पूरी तरह से हूबहू अगर बराबर है, एकदम पूरी तरह से आइडेंटिकल है तो कोहेरेंट कहेंगे। अगर पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं है तो वो इनकोहेरेंट होगा। सुना है क्या? तो क्या होगा? इनकोहेरेंट होगा, इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट होगा। अब सुने, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हमें अब पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ई पढ़ने के लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने के लिए हम लोग को कंडीशन क्या था कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। तो इसलिए जब दो लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते तो एक काम करते हैं, एक ही लाइट सोर्स से हम लोग दो लाइट निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस होता क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि व्हेन टू लाइट रेज, इंटरफियर करना मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं ना हमारे बीच में तू मत बोला, कहते हैं ना इंटरफियर मत करा करते, कहते हैं ना। तो इंटरफियर करना मतलब हस्तक्षेप करना, बीच में आ जाना, कहते हैं ना। तो इंटरफियर का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरे में आपस में मिल जाना। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आगे तो बीच में इंटरफियर करने लगा ना। तो इसलिए इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब कि बीच में आ जाना। तो जब दोनों एक दूसरे, जब व्हेन टू लाइट रेज हैविंग द सेम ये डायरेक्शन, व्हेन टू लाइट रेज, टू और मोर लाइट रेज, दो हो या दो से अधिक हो, when two light rays propagating into the same medium along the same direction, then at the they meet at a point in space, when two light rays propagating into the same medium when meet at a point in space, then the intensity of light is not uniform in the space. तो वहां पे हर जगह इंटेंसिटी ऑफ लाइट बराबर नहीं होती, कहीं somewhere is high and somewhere is low. Where is the low is called as the minima and there is the high is called as the maxima. Where is the maxima is formed is called as the constructive interference and where is the minima is called as the destructive interference. जब दो लाइट रेज एक साथ एक ही मीडियम में having the same amplitude, same frequency and same wavelength propagating into the same medium along the same direction, then after meeting them, जब वो दोनों पॉइंट आपस में मीट करते हैं किसी पॉइंट पर इन अ स्पेस, then the light, the intensity of light is not uniform in space. Thus the redistribution of light, redistribution मतलब वहां से कहीं पर ज्यादा होगा लाइट, कहीं पे कम होगा, then the redistribution of light is called as the interference. Where somewhere is the high intensity of light and somewhere is the low. Where is the high intensity of light is called the constructive interference and where is the low is called as the destructive interference. कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा? जब मैक्सिमा होगा। डिस्ट्रक्टिव कब होगा? जब मिनिमा होगा। कैसे बनेगा आगे देखते हैं। तो दो लाइट वेव जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लेते हैं एक सोर्स है S1, यहाँ एक सोर्स है S2। अब यहाँ से एक वेव ऐसे जा रही है और यहाँ कोई पॉइंट है मान लीजिए P, और यहाँ से एक वेव ऐसे जा रही है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसे है ये नीचे गया है ना, यहाँ से नीचे गया ना बेटा, और देखो ये भी यहाँ से नीचे गया कि नहीं, बोलिए। ये दोनों एक पॉइंट P पर मीट कर गए। बहुत अच्छे से समझिएगा, खत्म होने वाला है। तो ये लाइट यहाँ से गई, तो पहले एक बात बताइए, यहाँ से काउंट करिएगा, ऐसे अगर बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा तो बताइए यहाँ तक का एक वेवलेंथ हुआ कि नहीं बेटा? लैम्डा, एक वेवलेंथ कंप्लीट हुआ ना। अरे ये कितना है? एक वेवलेंथ है ना, लैम्डा है ना।
दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। बोलिए, तो ये लैम्डा के बराबर है कि नहीं, बोलिए ना। तो ये लैम्डा है, चाहे डिस्टेंस लैम्डा कहिए चाहे एंगल 2 पाई कहिए, हाँ या ना। अरे इतना पाई पाई 2 पाई बोला नहीं तो 50 पाई। इधर सुनिए, तो बताइएगा, तो एक लैम्डा यहाँ से 2 लैम्डा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और कहाँ गया, यहाँ पर 5, यहाँ से यहाँ 6, ठीक है ना, 6 पर मान लीजिए, ये 6 में पहुंचा यहाँ पॉइंट बी। अब आगे सुना इसको देखिए, 1 2 और आगे बनाइएगा 3, और ये कहाँ आएगा 4, और ये कहाँ आएगा 5, और ये 5.5 पर आएंगे ना। तो एक काम करते हैं, आगे सुना, रुक जाइए, तो एक काम करते हैं ना, पीछे सब बना लेते हैं, बता रहे क्यों ऐसा, ए ऐसा। अब ये हो गया 6, यहाँ कर दिया S2, समझना बेटा। तो ये है 6 और ये है 5, ये 5 लैम्डा है और ये 6 लैम्डा है। अब बताइए एक इधर से क्या हुआ, देखिए, तो अगर वेवलेंथ, इनके बीच का वेवलेंथ कितना आया है, एक का डिफरेंस वेवलेंथ, ये बताइएगा कि 6 वेवलेंथ कवर करके वहां पहुंचा है, ये कितना 5, तो दोनों के पाथ में ये एक, इसका पाथ एक वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका पाथ एक वेवलेंथ ज्यादा है, एक वेवलेंथ का मतलब इतना, ठीक है ना, ये ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितने का है बेटा, लैम्डा का, 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा। ये पाथ इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, ये S2P है, S2P में से S1P को अगर हम माइनस कर दे तो क्या आएगा, लैम्डा आएगा। अगर ये, अब सुना, ये लैम्डा आया पाथ डिफरेंस, ये देखो यहाँ से जाकर कैसे नीचे मिल रहा है, ये भी जाकर नीचे मिल रहा है, तो दोनों मिल करके नीचे जाएंगे ना। ऐसे अगर यहाँ पर मैं कहता कि अगर ये दोनों मिल करके ऊपर जा रहे होते, ये दोनों अगर यहीं पे मिल गया होते, ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, यही दोनों अगर ऊपर में मिले होते तो ऊपर का मैक्सिमा देते, क्रेस्ट देते, दोनों मिल करके क्रेस्ट देते, बढ़ा देते। कल फिगर बनाए थे यहाँ पर कि दोनों मिल करके बड़ा बना रहे थे। अगर एक वेव ऐसे जा रही है, छोटी वेव, और एक थोड़ी बड़ी सा वेव है ऐसे जा रही है, अगर ये दोनों सेम फेज में मिले, मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तब ये ऊपर जा रहा है, जाके दोनों मिल गया तो क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट और ज्यादा ऊपर जाएगा। तो इक्वल टू क्या आएगा बेटा, बहुत बड़ा सा ऊपर नीचे ट्रफ और क्रेस्ट बनेगा, आया ना, सही ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर दोनों सेम फेज में मिलते हैं, सेम फेज का मतलब दोनों चाहे ऊपर चाहे दोनों नीचे, सेम फेज, एक सेम फेज का मतलब क्या होता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज पोजीशन ऑफ द बोथ वेव मस्ट बी सेम। डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या, अगर दोनों ऊपर जा रहे हो तो दोनों ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो तो दोनों नीचे आ रहे हो, तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों का सेम है और उसका पोजीशन भी सेम है, पोजीशन का मतलब एक ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर हो, एक नीचे है तो दूसरा वाला भी नीचे हो, दोनों नीचे ही जा रहे हैं या दोनों ऊपर ही जा रहे हैं। अब अगर हम ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं, वजन लग रहा है कोई बस ऑब्जेक्ट, हम उसको उठा रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर दिए उठाने लगे, तो बताइए दोनों का फोर्स जुड़ करके ऊपर जाना डिस्प्लेस हो जाएगी नहीं बॉडी। ऐसे ही अगर वेव, एक वेव ऊपर जा रही है, दूसरा वेव भी जाकर के उसको ऊपर ही मिल गई तो और ऊपर जाएगा कि नहीं, तो वहां पर मैक्सिमा बनेगा नहीं बेटा। तो अगर वो सेम फेज में मिलेंगे तो मैक्सिमा, अगर आउट ऑफ फेज मतलब अपोजिट फेज, आउट ऑफ फेज मिलेंगे तो मिनिमम। इतना क्लियर रहेगा। तो बताइए अगर एक वेवलेंथ का डिफरेंस है, एक वेवलेंथ का डिफरेंस है, तब भी तो दोनों मिलेंगे तो एक ही पोजीशन पे ना। ऐसे ही मैं कहता हूं कि अगर 2 वेवलेंथ का डिफरेंस होता तब भी तो वहां पर तो सेम फेज में मिलेंगे ना। अगर 3 वेवलेंथ का डिफरेंस होता तब भी वहां पर तो सेम नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब कि चाहे 1 लैम्डा का डिफरेंस हो, चाहे 2 लैम्डा का डिफरेंस हो, चाहे 3 लैम्डा का हो, चाहे 4 लैम्डा का हो, अगर दोनों के बीच पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का मतलब बेटा इधर पाथ डिफरेंस, अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, लैम्डा में n का मल्टीप्लाई, जहां पर n का वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर दोनों के बीच पाथ डिफरेंस नहीं है तब भी दोनों सेम फेज में। अगर ये 6 टू कवर करके वेवलेंथ गया है, यो 6 टू वेवलेंथ कवर करके चला गया, ये 5 वेवलेंथ ऊपर नीचे 5 बार करके तब मिला, यो 5 बार ऊपर नीचे करके तब मिला। वो ऊपर जा रहा था, यह ऊपर जाए 5 बार कम वाइब्रेट होकर के ऑसिलेट करके तब मिला, लेकिन मिला तो सेम फेज में ना। उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या हुआ तब 0। तो 5 बार ये ऑसिलेट हो रहा है, तब से दूसरा वाला भी 5 बार ऑसिलेट हो रहा है, जाके के मिल गया तो भी मैक्सिमम, सही ना। लेकिन 5.5 पर अगर मिला, आधा पर मिला, तब एक ऊपर जा रहा है और एक आधा पर मिला, मतलब नीचे में सभी वेट लिया, उसको पकड़ लिया, तब क्या होगा, एक ऊपर से ऐसे जा रहा है और एक नीचे से जाकर के आधे पर उससे मिल गया, ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है, तब क्या होगा मिनिमम, कैंसिल कर देगा ना। एक ऊपर से, एक वे ऊपर से आ रही है तब ऐसे,
अगर एक वेव ऐसे ऊपर से ऐसे आ रही है, इधर से एक वेव इधर नीचे से ऐसे एक वेव जा रही है और ये ऐसे मिल गई, ये देखो वो आ रही है नीचे, देखो ना वो नीचे आ रहा है कि नहीं, ये वेव नीचे आ रहा है और ये जा रहा है ऊपर, दोनों मिल गए तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक ऊपर से और एक नीचे से। लेकिन कब कैंसिल होगा, जब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर बराबर हो, जितना ई ऊपर नीचे जा रहा है, ई जितना ऊपर नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर नीचे ये भी जा रहा है, दोनों का वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो। ये भी मान लीजिए प्लस ए है ऊपर का, ये भी प्लस ए है ऊपर का, तो दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम है, या मान लो पहले वाले वेव का है तो a1 कर देते हैं, इसको a2 कर देते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, a1 a2 अगर बराबर है दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? आया? ये भी ओवरव्यू ले रहे हैं आपको, अभी मुझे पढ़ाएंगे तो उसमें यही आएगा तुरंत, ठीक है। तो अगर दोनों सेम फेज में मिलते हैं तो मैक्सिमा, अगर दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो बेटा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तब भी मैक्सिमा। अगर आधा लैम्डा हुआ तब मिनिमा, क्योंकि उल्टा मिल जाएगा, वो एक ऊपर तक नीचे से मिल जाएगा। एक पूरा कंप्लीट करने पर ना सेम फेज मिल रहा था, पूरा कंप्लीट करने पर सेम फेज मिल रहा था ना, अगर पूरा कंप्लीट नहीं किया आधे पर मिल गया तो मिनिमा देगा। कैसे देख लीजिए एक बार यहाँ पर, ऐसा। अब बताइएगा, और ये एक वेव हो गई, पहली वेव हो गई, मान लीजिए हम दूसरी वेव यहाँ पर बना रहे हैं, अगर हम कह दें ये वेव कुछ ऐसा चल रही है, ऐसा। अब बताइएगा, ये देखिए यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है और ये देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है ना। अगर ये दोनों वेव अगर एक दूसरे पर ऐसे मिलेंगे तो क्या करेंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे कि नहीं, कर देंगे ना। देखिए ये ऊपर जाना चाह रहा है, ये नीचे आना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कह दें कि अगर ये आउट ऑफ, इसको कहते हैं आउट ऑफ फेज मिल रहा है, उल्टे फेज मिल रहे हैं, उल्टे मिल रहे हैं ना, तो ये कैंसिल कर देगा, तो इस समय मिनिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा। अगर इसी को मैं कह दूं एक वेव यहाँ ऊपर और बना देता हूँ, यहाँ पर एक वेव और बना दिया जाए, दिख रहा है, अगर यहाँ पर एक वेव और हम बना दें और ऐसा हो वो, ऐसा देखिए, अगर ये दोनों वेव मिलेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों मिलकर बड़ा सा बनाएंगे ना, तो मैक्सिमा होगा। अगर ऐसे ही हम कह रहे हैं कि दो वेव अगर एक दूसरे से मिलते हैं, इसको हटाते हैं, अगर यहाँ से एक वेव ऐसे इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ऐसे जाकर के मीट कर रहा है, एक वेव इधर से चल करके ऐसे जाकर के ऐसे मीट, ऐसे मीट कर रही है। अब सुनना, अगर ये एक कंप्लीट वेवलेंथ, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया और दोनों सेम फेज में मिल गए, अगर ये कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करके मान लीजिए जीरो पर है, ये भी कंप्लीट करके जीरो पे है, तब भी मैक्सिमा देगा। अगर ये वाला नीचे आ रहा है, ये वाला भी नीचे जा रहा है, तब भी मैक्सिमा होगा। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये ऐसे ऊपर जाने लगा, वो भी नीचे ही है, तो ये दोनों आउट ऑफ फेज कहलाएंगे। हाँ, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पूरी तरह से कैंसिल तभी करेंगे जब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो। जैसे हम कहते हैं दो, एक बॉडी पे दो फोर्स लगाते हैं, इधर से एक इधर से, दोनों ये बॉडी किधर जाएगी, जिधर फोर्स ज्यादा होगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा। और अगर कहते दोनों फोर्स बराबर था तो नहीं जाएगा ये चीज, ठीक है ना। तो अगर आउट ऑफ फेज मिलेंगे तो ये लैम्डा, और ये क्या होगा, मिनिमा होगा। देखिए बेटा, अगर मैं कह दूं एक वेव ऐसे कंप्लीट करिए तो ये लैम्डा ऑसिलेशन कंप्लीट की, सही है ना। और ये कितना है अभी, λ/2 है, आधा है ना, और ये नीचे जाएंगे तब लैम्डा होगा, तो ये आधा है, ये है λ/2। अगर इसको अभी हम मिला दे तो सुनना, ये इसका अंत कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। इसी को मैं चाहूँ तो क्या यहाँ से बना सकता हूँ का, एक बार बताइएगा, इसी को मैं चाहूँ तो क्या यहाँ से बना सकता हूँ का, तभी तो λ/2 है। तो ये यहाँ पर इसका अंत हो रहा है और इसका अंत यहाँ पर हो रहा है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए, चाहे इसी को आप ऊपर से भी कर सकते हैं, ऐसे ऊपर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। तो अगर ये आपस में मिल जाए, तो अगर ये मिलेगा तो बताइएगा, इसको ले जाकर के यहीं पे इंपोज कराइए, ऐसे जाकर के इसी पे मिल गया, तो इसका डायरेक्ट ये जहाँ पे अंत हो रहा है नीचे की ओर, और ये जहाँ पे अंत हो रहा है ऊपर की ओर, तो इन दोनों के बीच वेवलेंथ का डिफरेंस कितना है बताइए, माइनस करके बताइए कितना आएगा, λ/2 आएगा।
तो लेमडा बाई टू का डिफरेंस है, लेमडा बाई टू का डिफरेंस है, और ये है नीचे की ओर, ये है ऊपर की ओर, दोनों कैंसिल कर देगा कि नहीं? तो इसलिए लेमडा बाई टू पर कैंसिल करता है। दूसरा तरीका, अगर इसी को हम कहे होते कि यहाँ पर ऐसे दिखाइए कि ये लेमडा बाई टू है, तब भी तो इसका अंत यहाँ पे हो रहा है और इसका अंत तो ऊपर की ओर हो रहा है। अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसको फिर से यहाँ पर आप इंपोज कराएंगे और ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है? लेमडा बाई टू। तो जब जब हम कहेंगे पाथ का डिफरेंस लेमडा बाई टू होगा तो क्या मिलेगा? मिनिमा, कैंसिल कर देगा। और जब जब दोनों सेम फेज में मिलेगा तो मैक्सिमा। आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।